बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव को लेकर, जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, तो उसी बीच उन्होंने एप्पल पर भी दबाव बनाया था और टिम कुक को धमकी दी थी कि भैया भारत में जाकर व्यापार मत करो, अमेरिका में ही अपना व्यापार करो। और उसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। ये कैसे लगा है और क्या है पूरा मामला, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो एक और बड़ा झटका बताया जा रहा है वो क्या है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनको धमकाने का काम किया था, आईफोन के प्रोडक्शन प्लांट को भारत में शिफ्ट ना करने की बात कही थी, क्योंकि चीन को छोड़कर भारत जो है वो नया हब एप्पल के लिए बन रहा है और दिन रात काम हो रहा है। सोनम, हमने एप्पल का जो आईफोन 17 है, जो नया मॉडल है, उसको भी लॉन्च होते हुए अभी हाल फिलहाल में ही देखा है, 1-2 दिन ही हुए हैं और वो बम्पर तरीके से बनाया जा रहा है लोगों के बीच बहुत, क्योंकि एप्पल का जो आईफोन है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, हम सब जानते हैं। अब जिस तरीके से ट्रंप ने धमकाया और उस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एप्पल ने भारत में अपने आईफोन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनाया। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक एप्पल की 5 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो दिन रात आईफोन बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ पर लाखों जो लेबर्स हैं वो इसमें काम में लगे हुए हैं और इसी के साथ टाटा के नए होसूर प्लांट और बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास का जो प्लांट है, 300 एकड़ में जो प्लांट बना हुआ है, उसमें लगातार आईफोन 17 सीरीज का जो प्रोडक्शन है वो तेजी से चल रहा है। अब इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम आंकड़ों को थोड़ा सा देखना चाहें, 2025 के पहले के हम अगर 6 महीने देखें तो भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 30% से बढ़कर 40 मिलियन यूनिट तक हो गया था। यानी कि इतने ज़्यादा जो आईफोन है वो बनाए गए और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा आईफोन जो है अमेरिका में गए हैं। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि आईफोन का प्रोडक्शन यहाँ पर ना हो, यहाँ की जो लेबर है उसको टारगेट कर रहे हैं, अब यहाँ से बन के वहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो अब किसका व्यापार बढ़ रहा है ये आप सब समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 2024 में जहाँ ये आंकड़ा 30% था, 2025 में ये बढ़कर 54% हो गया और साल के अंत तक इसे 60% से ऊपर ले जाने का जो टारगेट है वो भी ले लिया गया है और उम्मीद है कि ये भी पूरा हो जाएगा। अब आईफोन अब ग्लोबल लॉन्च के दिन ही दुनिया भर में क्योंकि उपलब्ध हो जाते हैं, हम देखते हैं कि स्टोर्स पे लंबी लंबी लाइन जो है वो आईफोन को लेने लगती है और पहले केवल चीन से बने जो आईफोन थे वो ग्लोबली सेल होते थे, लेकिन अब इंडिया में बने, मेड इन इंडिया उस पर लिखा होता है, तो मेड इन इंडिया बना हुआ जो प्रोडक्ट है, जो आईफोन है, वो ग्लोबली अब बहुत पसंद किया जा रहा है। ग्लोबली लोगों की जेब में है, आपके फ़ोन में, और हो सकता है कि जो हमारे दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी उस आईफोन से देख रहे हो, मेड इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। अब जिस तरीके से एक रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की, वही कहती है कि फॉक्सकॉन की बेंगलुरु यूनिट अब भारत की सबसे बड़ी आईफोन की फैक्ट्री बन चुकी है और यहाँ इतनी बड़ी क्षमता है कि भविष्य में, यानी कि आने वाले दिनों में, प्रोडक्शन ग्लोबल डिमांड के हिसाब से और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सब तैयारियां हैं। अब इन सब चीजों को देखें तो यह समझ आता है कि ट्रंप की जो धमकियां थीं, चाहे वो अपने बिजनेसमैन टिम कुक को लेकर हों, उनको ये समझ आ गया कि चीन इतनी बड़ी मार्केट था, लेकिन चीन हमारे प्रोडक्शन में, चीन हमारी मार्केट में आने वाले समय में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए उन्होंने चीन से शिफ्ट किया भारत में और भारत में और शिफ्ट वो करना चाहते हैं। भारत से जो आईफोन बन रहे हैं या फिर जो भी आईफोन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ग्लोबली सेल हो रहे हैं। तो अब ट्रंप क्या कहेंगे? ट्रंप की सिर्फ ये कहें कि धमकियां हैं या फिर जो बातें हैं वो चार दीवारी में होकर रह जा रही हैं, सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उनके जो विरोधी हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थक है समर्थक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत को फायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल चेतन, आपने सही कहा कि हम जहां देख रहे हैं कि कई देश भारत के समर्थन में उतर रहे हैं, चाहे फिर वो चीन हो, इजराइल हो या फिर रूस हो, तो वहीं अब जो टेक कंपनीज हैं वो भी भारत पर भरोसा दिखा रही हैं और वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, उनकी धमकियां अब बेअसर होती हुई दिख रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।